ये सरकार है निकम्मी सरकार, गूंगी बहरी सरकार, धृतराष्ट्र की तरह आंख पे पट्टी बांध करके और सोई हुई सरकार। झंडा तिरंगा में ये लोग व्यस्त है, लेकिन जरा भी इनको इनके प्रतिनिधि चाहे कोई लोग सूद लेने के लिए नहीं तैयार है। दिल्ली जैसा आंदोलन, हम लोग की जो उग्र आंदोलन थी, वो अगर नहीं शुरू होगा बिहार में और पटना की धरती पाटलिपुत्र में, तब तक उनकी कुर्सी नहीं हिलने वाली। धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन लिया, यहाँ मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री सबको रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे, बड़े बड़े ये लोग घोटाले की दावा करते थे, आज डस्टबिन घोटाला में खुद फंस गए। एक तरफ पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं हम छात्र के सवाल पे, युवा के सवाल पे, शतार्थी के सवाल पे, अतिथि प्रोफेसर के सवाल पे आज हम आमरण अनशन पे डटे हुए हैं। ये लड़ाई पूरे बिहार का भविष्य की लड़ाई है। ये उच्च शिक्षा को बर्बाद करने वाले के खिलाफ लड़ाई है। हम जिस आजाद भारत की कल्पना करते थे, वो आज उस आजाद भारत में हम जी नहीं रहे। एक तरफ पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कई सारे संदेश दिया, लेकिन क्या यही आजादी है? राजधानी पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल, अभी भी ये तमाम जो पीएचडी होल्डर है, बिहार के भविष्य को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अब इनका ही भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। अब देखिए, 12वां दिन है, आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम बात करने की कुछ कोशिश करेंगे, क्योंकि हालत तो है नहीं इनकी बोलने की। लेकिन आप लोग सरकार से वार्ता करने गए हुए थे, सरकार ने क्या आप लोग की बात मानी? कुछ सकारात्मक बात हुई? कुछ सरकार के यहाँ हमारे डेलीगेट्स लोग गए हुए थे और महामहिम के यहाँ भी गए हुए थे लोग। दीपक जी से बातचीत हुई और कोई अभी सलूशन निकल नहीं पाया है। ठीक है, मतलब विफल रही वार्ता, विफल रही है। और आगे भी मुख्यमंत्री जी से भी लोग मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इस पर विचार कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। 12 दिन से सरकार विचार ही कर रही है, आज 12वां दिन है आप लोग का। देखिए, एक तरफ से तो पहले मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक तरफ पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं हम छात्र के सवाल पे, युवा के सवाल पे, शतार्थी के सवाल पे, अतिथि प्रोफेसर के सवाल पे आज हम आमरण अनशन पे डटे हुए हैं। तो पूरे बिहार के छात्र छात्राओं, आम आवाम से मेरी यही आग्रह है, ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार का भविष्य की लड़ाई है। ये उच्च शिक्षा को बर्बाद करने वाले के खिलाफ लड़ाई है। तो आप सभी अपना कमर कस लीजिए, गोलबंद हो जाइए, गर्दनीबाद पटना पहुंचिए और आंदोलन को मजबूत कीजिए। जब आंदोलन मजबूत होगा तब सरकार हमारी मांगों को मानेगी। अगर आज आप नहीं लड़े तो ये सरकार युवाओं की बातों को हमेशा दबाती रहेगी। देखिए किस तरीके से आज 12वां दिन है और 12 दिनों से ये जो है यहीं पर धरने पर भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है? आज आज़ादी का जश्न मन रहा है, आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। देखिए, आज़ादी की आज 8वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। 80 साल हो गए आज़ादी का, लेकिन हम जिस आज़ाद भारत की कल्पना करते थे, वो आज उस आज़ाद भारत में हम लोग जी नहीं रहे। आपको बता दूं कि 6 सूत्री मांगों के साथ हमारे ये युवा नौजवान साथी कुमुद पटेल जी लगातार 12 दिनों से, उनका स्वास्थ्य एकदम का जो हालात है बुरा है। डॉक्टर ने कहा है इनको, इनका बेड अलग कीजिए, तो हम लोगों ने बेड अलग कर दिया, क्योंकि इन्फेक्शन का भी डर हो सकता है। ये सरकार है निकम्मी सरकार, गूंगी बहरी सरकार, धृतराष्ट्र की तरह आंख पे पट्टी बांध करके और सोई हुई सरकार। आपको बता दूं कि झंडा तिरंगा में ये लोग व्यस्त है, लेकिन जरा भी इनको इनके प्रतिनिधि चाहे कोई लोग सूद लेने के लिए नहीं तैयार है कि आखिर इस समाधान को, 6 सूत्री मांगों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके, और 12 दिन हो चुके हैं, इनको घर भेजा जाए। लेकिन नहीं, ये सरकार जब तक दिल्ली जैसा आंदोलन, हम लोग की जो उग्र आंदोलन थी, वो अगर नहीं शुरू होगा बिहार में और पटना की धरती पाटलिपुत्र में, तब तक उनकी कुर्सी नहीं हिलने वाली। सरकार मजबूर कर रही है आंदोलन करने के लिए, आपको लग रहा है? अब लग रहा है मुझे। हम लोग तो गांधी के रास्ते, संविधान के तहत मांग कर रहे थे, संवैधानिक मांग कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं मानेंगे। तो आपको बता दूं कि कल से हम लोग के साथ पप्पू यादव जी भी बैठेंगे। एक दिवसीय धरना उनका 1 दिन का है हम लोग के साथ में, और भी देवेंद्र महतो का भी
हम लोग का समर्थन मिल चुका है। वो भी जैसे ही स्वस्थ होंगे यहाँ आने का प्रयास करेंगे। और अभिषेक ये अभिजीत जो है, अभिजीत से भी हमारी बातचीत चल रही है। हाँ जी हाँ, तो सब लोग से हमारी बातचीत चल रही है। योगेंद्र यादव जी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सभी को इस मंच पे लाने की प्रयास है। अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग तो धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन लिया। यहाँ मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री सबको रिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या मतलब है इन लोगों को। देखिए, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे, बड़े बड़े ये लोग घोटाले की दावा करते थे, आज डस्टबिन घोटाला में खुद फंस गए। हाँ, लेकिन गंगोत्री छिड़कने वाली सरकार है, वो सबको धो देगी। और ये 6 सूत्री मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। और बिहार आपको बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली धड़क रही थी सीजेपी से, तो यहाँ पे ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर, रिसर्च होल्डर्स और सभी लोग एकजुट होने जा रहे हैं। 1-2 संख्या नहीं है, रिसर्चर 26,000 है। तो सोच लीजिए कि ये 26,000 में अगर 15,000 भी सड़क पे आ गए तो बिहार सरकार की खैर नहीं। और हम लोग एकजुट हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्द आपको कल से दिखने लगेंगे। ये देखिए किस तरीके से ये पीएचडी होल्डर है। एक तरफ जहां आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है तमाम जो पीएचडी होल्डर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीर लेकर के ये लोग जो है बैठे हुए हैं। कुछ आप हाथों में तो तिरंगा ली है, आज़ादी का जश्न भी है आज, और आप यहाँ पर धरने पर हैं घर से दूर। क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ बैठे रहना चाहिए? आज तो आपको जश्न मनाना चाहिए था। सर, मैं बहुत ही स्तब्ध हूँ कि आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन हम आज़ादी का जश्न का, अपने स्वतंत्रता दिवस का सम्मान करते हैं। लेकिन सर, हम आज भी सर अपने ही प्रदेश में गुलाम हैं। आज हम अपने बिहार प्रदेश में गुलाम हैं। आज हमारे ही बिहार प्रदेश में हमारी बिहार सरकार हमें हमारा न्याय नहीं दे रही है, हमें हमारा अधिकार नहीं दे रही है। बिहार सरकार हम बिहारी विद्यार्थी, बिहारी अभ्यर्थी, बिहारी शोधार्थियों को हमारे अधिकारों से, हमारे रोजगारों से हमें वंचित कर दी है। क्या करिएगा आप? सर, ये मांगे हमारी जो 6 मांगे हैं उसे सर, वो जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरी नहीं करती है और बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और भी अगर पुरजोर आंदोलन करने पड़ेंगे तो हम करेंगे सर। क्योंकि सर देखिए, 15 अगस्त का शुभ दिनवा, झंडा लहराते जाए, पर लूटे नहीं अब बिहार के इज्जतवा, जान रहे चाहे जाए। तो सर, ये जितने भी अभ्यर्थी, विद्यार्थी, शोधार्थी, महिलाएं सब बैठे हुए हैं अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर, बस अपने बिहार के जितने भी बच्चों, बिहारी विद्यार्थी, अभ्यर्थी, शोधार्थियों के, उनके न्याय इंसाफ, उनकी नौकरी, उनके अधिकारों के लिए। और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो जाती, जब तक सरकार हमारी ये मांगों को पूरी नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए किस तरीके से तमाम, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से आज़ादी का जश्न है। दूसरी तरफ, एक तरफ भगत सिंह है, एक तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है, उनकी तस्वीर लेकर के ये बैठे हुए हैं। आपको तो जश्न मनाना चाहिए था, आज आप यहाँ तो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, देख रहे हैं तिरंगा के साथ। और उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दिया जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के साथ सरकार जश्न मनाते हुए अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं। ये अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। हर छात्र, नौजवान, बिहार का जितना भी है या देश का जो भी युवा है, वो अपनी बात को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से रख सकता है। और भगत सिंह ने कहा कि अंधों बहरों को जगाने के लिए जो अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अपने हक को मांगने के लिए आवाज को बुलंद करना होगा। तो आज बुलंद करने के लिए हम 12 दिनों से हम लोग आमरण अनशन पे हैं। लगातार सरकार डेलीगेशन भेज रही है, हम लोग जा रहे हैं, अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं, सरकार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं जो सरकार तक हमारी बात को पहुंचाना ही नहीं चाहते हैं
और उनके माध्यम से सरकार की किरकिरी हो रही है। उनकी तो खास तौर से दीपक कुमार सिंह जी को भी पूरे थू हो ही रही है। क्या माने शिक्षा व्यवस्था को क्या कमाल करना चाहते हैं, इस तरह से रोड पर छात्र युवा और पढ़े लिखे को रोड पे ला कर रख दिए हैं। देखिए किस तरीके से कुछ सरकार के ही लोग हैं, सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, क्योंकि ठीक सरकार के घर के बगल में ये पीएचडी होल्डर है। बिहार के भविष्य को बनाने की इनकी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन खुद अपना भविष्य तलाशने के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पे है। लेकिन सरकार इनकी बातों को अब तक सुन नहीं पाई है। आज़ादी का जश्न है, लेकिन ये लोग तो खुद बिहार और अपने भविष्य की आज़ादी को लेकर के धरने पर बैठे हैं। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।